बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलेंगे पहाड़ से, जहाँ पर कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने प्राइस में गफलत बरतने पर 22 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों के अहकाम जारी कर दिए। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह ने डिप्टी कमिश्नर हंगू गौहर जमान वजीर के हमरा हंगू के मुख्तलिफ महकमों और दफातर की कारकर्दगी का मुआयना किया। दौरान मुआयना महकमा आबपाशी, लोकल गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर, ज़राअत, टेक्निकल एजुकेशन, महकमा माल, मनसूबाबंदी, तालीम के दफातर और स्कूलों की मुआयना किया। सफाई की अबतर सूरत हाल पर जिला सेक्रेटरीट के जुमला दफातर में 50 से जायद बंदों को मौका पर लगाकर शाम तक की मोहलत देकर सफाई का आगाज किया, जो कि दोपहर तक मुकम्मल कर लिया गया और पूरे सेक्रेटरीट से कई टन गंदगी उठा लिया गया। खराब कारकर्दगी, अबतर सफाई और फराज में गफलत पर 22 अफसरान और दीगर एहलकारों के खिलाफ मौका पर ही कानूनी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। शहरियों ने इस ऑपरेशन और हुकूमती इक़दाम का जबरदस्त खैर-मकदम किया। दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त देखने को मिली जब हंगू के दौरा अफ्तादा गाँव लखती बांडा में एक प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का अचानक मुआयना किया और दोनों स्कूल में चौकीदार के अलावा हेडमास्टर समेत पूरा अमला गायब पाया गया। कमिश्नर कोहाट और डिप्टी कमिश्नर ने तलबा से खुद मॉर्निंग असेंबली कराई और फिर उनको क्लासेस में तरीके से बिठाया। अहलियान इलाका ने दोनों स्कूल के अमला के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई और फौरी तदीबी कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। दौरान मुआयना बच्चों की तालीमी दिलचस्पी और मॉर्निंग असेंबली में बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। प्राइमरी स्कूल में 250 और मिडिल स्कूल में 85 तलबा अपने उस्ताद के मुंतजिर पाए गए। गाँव के लोगों ने बताया कि उनके स्कूल उम्र वाले सारे बच्चे और बच्चियां स्कूल जाते हैं और कोई बच्ची स्कूल से बाहर नहीं है। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के ज़ेर-ए-तमाम छाती के कैंसर का आलमी दिन मनाया। डायरेक्टर ताल्लुकात आमा गुजरांवाला डिवीजन मुनव्वर हुसैन छाती के कैंसर का दिन गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इकबाल हुसैन डोगर की ज़ेर निगरानी मनाया गया, जो कि सर्जिकल वार्ड में सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जावेद और प्रोफेसर इमरान अमीन की ज़ेर निगरानी था। प्रिंसिपल ने खवातीन मरीजों को मशवरा दिया कि इब्तदाई तशखीस और इलाज के लिए गायनेकोलॉजिस्ट से अपने सीने का मुआयना कराएं और उन्होंने कहा कि बर वक्त तशखीस से इलाज के अमकात बहुत बढ़ जाते हैं और इससे मरीजों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। ऐसे आगाही वॉक्स मरीजों की फलाह बहबूद के लिए बहुत मुफीद हैं, क्योंकि ये इब्तदाई तशखीस और रोकथाम की हिकमत अमलियों की अहमियत से आगाही में मदद होती है। इन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के प्रोग्राम अवामी सेहत में शऊर उजागर करने के लिए नहायत अहम है। इनके जरिए मरीजों और इनके खानदानों को बीमारियों से बचाव और इलाज के जदीद तरीकों के बारे में भी आगाह किया जाता है। तकरीब में छाती कैंसर के बारे में आगाही और जान बचाने में इब्तदाई तशखीस के किरदार को भी उजागर किया गया। पहाड़ से आपको बताएं, जहाँ पर इलाका बंगिश के उलमा कराम ने निजी कॉलेज का विजिट किया। इलाका बंगिश की मारूफ तालीमी दरगाह अल असर अकेडमी असरज़ई बयान के प्रिंसिपल हाजी अहमद रजा की दावत पर उलमा कराम का एक मौजूद वक्त दौरा करने पहुंचा। इस वक्त में इलामा खुर्शीद अनवर जवादी, इलामा हमीद हुसैन इमामी, इलामा सैयद एवान अली शाह, इलामा सैयद मोहम्मद बाकिर मुंतजरी, इलामा सैयद साकिब हुसैन शराजी, इलामा तुफैल हाशमी और दीगर उलमा कराम शामिल थे। प्रिंसिपल हाजी अहमद रजा ने उलमा कराम को निजी वेलफेयर सोसाइटी के जरिए इंतजाम चलने वाले मुख्तलिफ तालीमी सेक्शन का तफसीलन दौरा कराया। इस मौका पर इन्होंने हाई स्कूल, टेक्निकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हॉस्टल्स, लैबोरेटरीज, लाइब्रेरीज और क्लासरूम्स का भी मुआयना कराया। उलमा कराम ने हाजी अहमद रजा की तालीमी खिदमात और इनकी मुखलिसाना काविशों को सराहा। इन्होंने न सिर्फ इनकी मेहनत की तारीफ की बल्कि हौसला अफजाई करते हुए हर मुमकिन ताउन की भी यकीनी कराई। मस्जिद खैराबाद में इंचार्ज पुलिस चौकी की जानिब से खिताब किया गया, जिसने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इलाके को जाम से पाक रखने के लिए मुआशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। डिप्टी शहरा की हिदायत पर इंचार्ज पुलिस चौकी खैराबाद PSI हफीज खान ने मदीना मस्जिद खैराबाद में मौजूदीन इलाका अवामुन्नास से खिताब करते हुए कहा कि भाईगिरी की फिजा बहाल रखने और इलाका को ऐसी लानती नशे से पाक करने के लिए पुलिस और अवाम मुश्तरका कोशिशें जारी रखे हुए हैं। बाद में मुल्क कौम के खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। जिलाई सरबराह पुलिस की हिदायत पर खैराबाद पुलिस अवाम की जान माल की हिफाजत और नई नस्ल को मुआशरती नस्लों से बचाने के लिए फाल किरदार अदा करने लगी है। यही वजह है कि अवाम में इनकी साख रोज बरोज बढ़ रही है। इस मौका पर खतीब खैराबाद मुफ्ती मौलाना बुरहानुद्दीन उस्मानी ने भी आगाही पैगाम के जरिए अवाम और पुलिस के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। डिप्टी कमिश्नर शहरा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कभी भी फील्ड्स में मुतहरिक हो गई। ओला अवतार की रोजमर्रा की इंतजामी सरगर्मियां, सरकारी स्कूलों का मुआयना किया। स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात मसलन बिजली, वॉशरूम्स, फर्नीचर और पीने के साफ पानी का जायजा लिया। गैर कानूनी पेट्रोल के खिलाफ कार्रवाई की। NOC और फॉर्म की अदम मौजूदगी पर मेन GT रोड पर वाक़या पेट्रोल पंप को सील कर दिया। CIA ननकाना पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और 24 जवारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जुए पर लगी रकम 14 लाख रुपए से ज्यादा की मालिक की नकदी, मोबाइल फोन बरामद किए। मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर ननकाना में मुकदमा दर्ज किया। मजीद कार्रवाई जारी। इस मौका पर CI पुलिस की जानिब से कहा गया कि जुए के अड्डा चलाने वाले और जुआ खेलने वाले नाकाबिले मौकी हैं। जराइम पेशा ना सिर्फ कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते।
सराय नौरंग से आपको बताएंगे जहां पर फुटबॉल टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। फुटबॉल टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच बमुकाम आलमगीर वजीर ग्रॉसरी ग्राउंड नेस्ट मुहाजिर कैंप खेला गया। क्वार्टर फाइनल मैच में यंग 11 बन्नू और यूनाइटेड सराय नौरंग के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। कांटेदार मुकाबले के बाद यंग 11 बन्नू ने एक गोल करके यूनाइटेड सराय नौरंग को हरा दिया। इस मौका पर हाजी कलीमुल्लाह खान अहमद खैल, हाजी उमर हयातन समावात, हाजी इमरान ट्रैवल एजेंसी ओनर, तारिक नदीम खान, हाजी अब्दुल रहमान टूर्नामेंट सरजान, आलमगीर वजीर, इकबाल खान, मोहम्मद नवाज, बुदीन खैल, हाजी तासिम मुराद खान और दीगर शामिल थे। क्वार्टर फाइनल में किसी तादाद में तमाशाइयों ने शिरकत की और यंग 11 को दाद से नवाजा। अब आपको बताते चलें कि एचएम में चोरी की वारदात का वाकया पेश आया। गिडी के शाह फैसल के बैंक एचएम में लोगों को लूटते हैं, इनको देखे तो फौरन 15 पर कॉल करें या थाना टिपू सुल्तान में इतला दें। बताया गया कि इतला देने वाले का नाम सीगाराज में रखा जाएगा। घोटकी से आपको बताते चलें जहां पर शिकारपुर पुलिस और गोला बरादरी के खिलाफ एहतजाज किया गया। गोला बरादरी के दहशतगर्दों के खिलाफ एसएचओ न्यू पोस्ट तारीख खलील रिंद, शिकारपुर पुलिस के खिलाफ चेयरमैन शेख अलायंस एडवोकेट आसिफ मिर्शी की क़यादत में कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दे दिया गया। सिविल सोसाइटी गोला बरादरी समेत मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की। एसएचओ न्यू पोस्ट तारी और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रहनुमाओं ने कहा शिकारपुर पुलिस अमन खराब करने में मुलविस है। खलील रिंद जैसे करप्ट अफसरान ने पूरे शहर का अमन खराब कर रखा। जुर्म पेशा अफराद आजाद और पुरअमन शहरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। धरने से खिताब करते हुए चेयरमैन शेख अलायंस एडवोकेट आसिफ मिर्शी ने बताया शिकारपुर की शेख बिरादरी के नौजवानों पर झूठे मुकदमात दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इन्होंने डीआईजी लड़काना और एसएसपी शिकारपुर से मुतालबा किया कि पुलिस को मेरिट की बुनियाद पर काम करने दिया जाए। इन्होंने गोला बरादरी के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कहा कि शेख बिरादरी के नौजवानों पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। दुनिया भर की तरह कसूर के मुख्तलिफ शहरों चूनिया समेत दीगर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कसूर के मुख्तलिफ शहरों चूनिया, इलाहाबाद, सगनपुर में इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड यानी बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से मुख्तलिफ स्कूल्स में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के वाइस चेयरपर्सन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। बताया गया कि बेटियां रहमत होती हैं। बेटियों का आलमी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, इनकी सही नशोनुमा, तालीम और सेहत का ख्याल अव्वलीन तरजीहात में होना चाहिए। आइन पाकिस्तान ख़वातीन को मुसावी हकूक़ भी फराहम करता है। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की वाइस चेयरमैन जहांरा भट्टू ने कहा कि बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत आने वाली नस्लों की बका के लिए इंतहाई जरूरी है। मुल्क की निस्फ़ ज़ायद आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए तमाम शुबाहात ज़िंदगी में ख़वातीन की शिरकत यकीनी बना रहे हैं। बच्चों की फलाह बहबूद और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी सरगर्म अमल है। दुनिया से आपको बताते चलें जहाँ पर तलवंडी के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप के मबैन तसादुम का वाक़या पेश आया। एक शख्स जाँ बहक हो गया। हादसे में पिकअप का ड्राइवर यासीन मौका पर जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी को टीएचक्यू हॉस्पिटल चूनिया मुंतकिल किया। देहरकी से आपको बताते चलें जहां पर शेख बिरादरी की जानिब से गोला बरादरी के दहशतगर्दों के खिलाफ एहतजाजी धरना दे दिया गया। गोला बरादरी के दहशतगर्दों के खिलाफ देहरकी प्रेस क्लब पर सिंध शेख अलायंस तहसील देहरकी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा एसएचओ न्यू फौजदारी खलील रिंद, शिकारपुर पुलिस के खिलाफ चेयरमैन सिंध शेख अलायंस एडवोकेट आसिफ शेख की हिदायत पर देहरकी प्रेस क्लब के सामने मोहम्मद अली शेख, तालुका सदर मोहम्मद जुमन शेख की क़यादत में धरना दिया गया, जिसमें अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। तालुका सदर मोहम्मद जुमन शेख, आबिद हुसैन शेख, शेख सैफ अली शेख, अब्दुल शकूर शेख, मोहम्मद असलम शेख, अली नवाज शेख और शेख बिरादरी के लोगों ने किसी तादाद में शिरकत की। कहा शिकारपुर पुलिस अमन की खराब सूरत हाल की जिम्मेदार है। एसएचओ खलील रिंद जैसे करप्ट राशि भत्ताखोर पर अमन शहरियों पर झूठे केस दर्ज करने लगे हैं। अमन खराब करने में इसका बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि गोला बरादरी के दहशतगर्दों को फौरन गिरफ्तार किया जाए और शेख बिरादरी के नौजवान पर झूठे केस खत्म किए जाएं, वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कराची शहर से आपको बताते चलें जहां पर 3 दिन से लाइट न होने की वजह से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। कराची शहर के इलाका 20 कॉलोनी मोड़ पर 3 दिनों से लाइट नहीं है। लाइट न होने की वजह से इलाका मकीन और कारोबारी हजरात खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि कारोबारी जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई है। डीपीओ जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार के आने की ज़रिए सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन समेत तमाम एसडीपीओज और एसएचओज ने शिरकत की। डीपीओ ने क्राइम चार्ट का थाना वाइज मुकाबली जायजा लिया। साजिश क्राइम के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। डीपीओ की जानिब से मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ मायूस कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान की सख्त सरजनिश हुई। एसएचओ रात गए तक रोड पर अपनी मौजूदगी यकीनी बनाए। डीपीओ ने वाज़ेह अहकाम जारी किए कि सुपरवाइजरी अफसरान गश्त को बाकायदा मॉनिटर करें। मौसम सरमा में मुतवक्के मवेशी चोरी की रोकथाम के लिए अधिक इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। नंबरदारान से मीटिंग करके ठीकरी पहरे को फाल किया जाए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़राअत तफ्तीश मुकदमात को बरवक्त मेरिट पर यकसू किया जाए। मनशियात के डीलर्स, इश्तिहारी मुजरिमान और क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ क्रैक डाउन बेनतीजा नहीं होना चाहिए। बददियानती और इंसाफ के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
अफसोसनाक खबर देते चलें जी, रत्तो डेरो के करीबी गांव से पर नौजवान की लाश बरामद हुई है। रत्तो डेरो के करीब गांव वलीदात गाबर में पुरस्कार तरीके से नौजवान की लाश बरामद हुई। पड़ोसी के घर से बरामद हुई लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। रत्तो डेरो के PS लशारी थाना के हदूद गांव वलीदात गाबर में 16 साल यामीन वल शमसुद्दीन जुनेजो का लाश उसके अपने ही पड़ोसी अयाज उघम अबड़ू के घर से बरामद हुई। इसी हवाले से पुरस्कार तरीके से जांबक होने वाले नौजवान के चचा अली गुल जुनेजो के मुताबिक भतीजा कल शाम से लापता था, पूरी रात ढूंढते रहे, नहीं मिला। सुबह को किसी ने कॉल करके बताया कि आपका भतीजा अयाज अबड़ू के घर में है। जैसे गया तो भतीजे के मुंह से झाग निकल रही थी। हॉस्पिटल लाए तो डॉक्टर्स ने इसके मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से नोटिस की अपील कर दी। DPO सरगोदा की जानिब से थाना भलवाल सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी शिकायत को सुना गया और मौका पर ही हल करने के अहकाम जारी किए गए। थाना सिटी भलवाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO सरगोदा असद एजाज मनी ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों से फर्दन मुलाकात की, इनके मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों के मसाइल सुनकर मुतलका पुलिस अफसरान को दरखास्तें मार्क की और रिपोर्ट भिजवाने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल से बराह रास्त आगाह होकर इनके मसाइल और तकलीफ का पूरी अजाला करना है। DPO की जानिब से बताया गया कि शहरी बिला झिझक अपने मसाइल से मुझे आगाह कर सकते हैं, जिनकी दाद रसी को हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।